तीसरी बार, एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीसरी बार। और ट्रॉफी कब लेता है आदमी? जब वो लगातार 3 बार अपनी कैटेगरी में, जो भी है, सुपर स्मार्ट की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, प्लेटिनम की है, उस कैटेगरी में 3 बार जब वो टॉप पे होता है तब उसे ट्रॉफी मिलती है। और ट्रॉफी 3 बार यानी 9 बार, 9 लीड इन्होंने ऐसी निकाली हैं जिसमें कि इन्होंने अपनी कैटेगरी में अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा स्टेप्स बनाए। क्यों? क्या ये यही कर सकते हैं सर? मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस उम्र में, जिस एज में आप हो, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने लगते हैं बिजनेस को ऊपर नीचे करने में, सिर्फ 2 महीने। हम लोग नहीं कर रहे, हम सब कंफर्ट जोन में हैं। जिस भी लोगों का काम नहीं हो रहा वो काम नहीं कर रहा, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मार्ट वैल्यू में हर हफ्ते हजारों डीडी लगते हैं, हर हफ्ते लगते हैं। अगर काम नहीं हो रहा तो कैसे लग रहे हैं? हम काम नहीं कर रहे। और काम तभी होता है जब आप आउट ऑफ द वे काम करोगे। एक जैसे एक जैसे एक जैसे एक जैसे करोगे, पूरी साल निकल जाएगी, आपके काम में कुछ चेंज नहीं आएगा। आप ऐसे ही देखते रहोगे, दूसरों को ताली बजाते रहोगे। अगर काम में चेंज लाना है तो अपने आप से सवाल करो कि पिछले हफ्ते से इस हफ्ते मुझे ऐसे काम करना है कि मुझको फील हो कि हाँ, मैंने इस बार पिछले हफ्ते से कुछ अलग हटके काम किया। जब तक अलग हटके काम नहीं करोगे ना, कोई ट्रेनिंग आपका भाग्य नहीं बदल पाएगी, कोई अपलाइन आपका भाग्य नहीं बदल पाएगा। और जिस दिन आपने अलग हटके काम रातों दिन एक कर दो, एक बार करके तो देखो, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई भी अचीवर मंगल ग्रह से नहीं आया, सब लोग हम जैसे ही हैं। मैंने खुद करके देखा, चीजें नॉर्मल चल रही थी, एक कंफर्ट जोन में था, मैंने रात और दिन काम करना शुरू कर दिया। कई बार तो मैं घर नहीं गया, जहां पे भी बिजनेस था वहीं रुका रात को। नोएडा से फरीदाबाद दूर नहीं है, बट मैं फरीदाबाद भी रात में रुक गया, ये कर दिखाने के लिए अपने आप को कि हाँ, मैं काम पे हूं, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को दिखाना, अपने आप को ठीक करना। दूसरों को ठीक करते करते जिंदगी निकल जाएगी, कभी भी अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। आप सब लोग इंतजार मत करो, अभी से ही अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। मैं आपको कह रहा हूं, कोई महीना खराब नहीं होता। मैंने यहां ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी छठ वाले हफ्ते में और दिवाली वाले हफ्ते में भी ज्यादा डीडियां हैं। अब आप जवाब दो मुझे। बहुत सारे लोगों का क्या बहाना था कि सर अभी तो क्या थी, दिवाली थी और फिर छठ आ गई। बट मैं आपको बताता हूं, अभी भी डीडी लगे हैं लोगों के। उनके कैसे लग गए भाई? क्योंकि उसका फोकस काम पे रहा होगा ना। उसको रात और दिन क्या नजर आ रहा होगा? काम नजर आ रहा होगा। कि जब तक मैं एक गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, जब तक मेरी जेब में लाखों रुपए नहीं होंगे, तो वो छठ और दिवाली की खुशी तो क्या है, आर्टिफिशियल खुशी है। रियल खुशी कब होगी? रियल दिवाली मेरी कब होगी? जब मेरे पास कार होगी, गाड़ी होगी। रियल दिवाली कब होगी? जब मैं दिवाली पे लाखों रुपए खर्च करने लायक हो जाऊं, वो होगी। तो वही दिवाली मनाऊंगा। इसलिए लोगों ने काम किया है, इस हफ्ते भी डीडी है। और बाकी बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, बोले सर छठ था, दिवाली थी, ये था, वो था। तो दोनों कैटेगरी है भाई। इस कैटेगरी का काम जिंदगी भर नहीं होगा और इस कैटेगरी का काम छठ और दिवाली नहीं रोक पाएंगे, इसका होगा ही होगा। तो आप अब देख लो, मैं तो खुद कह रहा हूं, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि तीसरी बार ये ट्रॉफी ले जा रहे हैं। जोरदार ताली, जोरदार बधाई भूपेंद्र जी के लिए। कि मैं निकल जाता था इन्हीं सर्दियों का टाइम, बट मेरा एक मोटिव था कि मुझे जाना है, फॉलोअप करना है। पर मुझे ये नहीं पता था मैं रात में कितने बजे आऊंगा। और मैं कभी सीनियर को कॉल करके ये भी नहीं बताता था कि मैं मतलब फॉलोअप के लिए जा रहा हूँ, बस इतना बता दिया। और उसके बाद ये नहीं बताता था कि मैं आया हूं या नहीं आया, क्योंकि वो किसकी है, अगर बताने से ऐसा नहीं, सीनियर मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। तो वो सारी चीजें मेरे साथ चल रही थी। और जैसे कि लीड की शुरुआत हुई, तो जब मैं पहली बार इस लीड में आया था, तो लीड 13 में मेरी स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पे आया था। तो लीड 13 में बहुत सारे लोगों का रिकॉग्निशन हो रहा था कि स्कूटी, बाइक, ये सारी चीजें मैंने देखी। तो मेरे लीड 14 में एक ड्रीम बन गया कि मैंने अपने बर्थडे का डेट लगाया उस ड्रीम बुक के अंदर कि मुझे 24वीं लीड में मुझे क्या लेनी है, बाइक लेनी। और आप देख सकते हैं आज 24वीं लीड है
और मैंने उसी सेम डेट पे, जिस डेट पे मैंने बाइक लगाया था, तो जब डेट लगाया था तो बड़ा 25 अक्टूबर 2023 का मैंने डेट लगाया था, तो डेट तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि स्कूटी कैसे अचीव करनी है। तो बट जब डेट सामने आ रही थी ना, जब एक हफ्ता रहेगा, तो दिल में बड़ी ऐसी हो रही थी, मतलब पता नहीं ले भी पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, कहीं डीले तो नहीं हो जाएगी। फिर दिवाली का टाइम घर वाले मना करने लगे, नेगेटिव होने लगे। सीने ने कहा आएगी उसी दिन ही आएगी, मैंने कहा सीने ने कह दिया ना तो उसी दिन आएगी। और बहुत ज्यादा दिल में ऐसे लोग, मैंने सबको बता दिया स्मार्ट में, मेरी बाइक आएगी बाइक आएगी। और डाउनलाइन में कह रहे सर 25 तारीख। मैंने कहा हाँ यार आएगी बाइक 25 तारीख। मतलब वो चीजें मैंने, फिर मेरे एक माइंड में चीज क्लिक हुई, अगर मैंने उस दिन बाइक नहीं ली ना तो मैं फिर बता नहीं पाऊंगा किसी लोगों को। तो उसी सेम डेट पर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि जो लड़का इस प्रोग्राम को ऑटो से समझने के लिए आया था, आज वही लड़का अपने घर से और दिल्ली तक भी आया ना, तो अपनी 1 लाख रुपए की बाइक से आया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब काम करने स्टार्ट किया, जैसे सबने बताया कि हमारे जूते बहुत घिसते हैं, तो जब काम करने स्टार्ट किया तो मेरे जूते बहुत घिसते थे, मेरे एक महीने में जूते फट जाते थे। तो मम्मी कहती थी तू करता क्या है, तुम कुछ समझ में तो आता नहीं, एक काम करती हूँ मैं ना तुम्हारे लोहे के जूते बनवाऊंगी कि तुम्हारे लिए कभी ये घिसेंगे ही नहीं। मैंने कहा ऐसा हो सके तो पॉसिबिलिटीज बनवा दो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम लोग करते क्या हो दोनों बहन भाई, हर महीने जूते फाड़ देते हो। और अब ऐसा है कि मैं बाइक पे निकलता हूँ, जब निकलता था ऑटो बस से तो लेट हो जाता था, लेकिन अब बाइक से निकलता हूँ तो अब लेट भी नहीं होता हूँ। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो बाकी सब यहां पे पहुंच सकते हैं। और जब मैंने अपना ड्रीम अचीव करा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने अपना ड्रीम अचीव करा। पहले ही साल में मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट करी थी 1 लाख की स्कूटी, और दूसरे ही साल में मैंने अपने आप को बाइक गिफ्ट करी। और नेक्स्ट ड्रीम मेरा यही भी सेट हो गया कि मुझे अब क्या लेनी है, कार लेनी है। क्योंकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में आया था ना तो बहुत ठंड थी, तो लग रहा था कि हाँ कार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही मैं इतना ही कहूंगा कि इतने प्यार से मेरे आपने वर्डों को सुना, थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें उन्होंने आप लोगों को बताई है ना। और ये स्मार्ट वैल्यू की पावर है कि जब शुरू में आपको स्टेज पर बुलाते हैं तो आप भागते हैं और बाद में फिर आप भागते नहीं। हम 300 रुपए 350 रुपए शूज परचेज करते थे और वो जूते 3-4 महीने में घिस जाते, कभी चौंच से घिस गए, कभी नीचे से फट गए। आया ना, जूते फट जाते थे, घिस जाते थे, खत्म हो जाते थे। अब लाइन ने बोला एक समय ऐसा आएगा कि आपके जूते घिसेंगे, मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, इन्विटेशन प्लान शो फॉलो करते रहना। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके जूते घिसने बंद हो जाएंगे, आपकी बाइक के टायर घिसेंगे। ऐसा हो पूरा नहीं होगा। उसके बाद और काम करते रहना, और काम करते रहना, बाइक का मीटर 60-70 पहुंच आगे फिर बंद करा देना, और काम करना, फिर बाइक के टायर नहीं घिसेंगे, फिर आपकी गाड़ी के टायर घिसेंगे और आपके जूते बिल्कुल भी नहीं घिसेंगे। आप 6 महीने बाद भी शूज आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे। आया ना। तो जैसा मेरे अपलाइन ने कहा था वैसा मेरे साथ में हुआ और वैसा आप लोगों के साथ में भी होगा। तो अब उन लोगों के जूते घिसने कम हो जाएंगे, क्योंकि बाइक पे जाएंगे, जहां भी फॉलोअप रिफॉलोअप करना है और फॉलोअप पे जाएंगे और पेमेंट लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों का बाइक फ्रेंड्स हो सकता है एक जिसने डैड ने गिफ्ट कर दिया है, अमीर बाप के लिए, अमीर बाप के भिड़े औलाद के लिए बाइक छोटी बात हो सकती है, लेकिन खुद के दम पे जब बाइक लेंगे ना तब आपको एहसास हो पाएगा। इस दुनिया के कितने सारे लोगों की उम्र निकल जाती है मेट्रो में, बसों में धक्के खाते खाते, कभी जिंदगी में बाइक नहीं ले पाते, शादी दहेज मांगते हैं। आया ना। लेकिन हमारे लड़के लड़कियां, हमारे एसोसिएट इतनी यंग एज में उन्होंने अपनी बाइकें अचीव करी हैं, तो मैं उन लोगों से मिलवाना चाहूंगा। कैसे बुलाएंगे उनको हम, कैसे बुलाएंगे? बर्थडे पार्टी तालियों से कैसे बुलाएंगे? एक बार जोरदार तालियां सभी पर है मिस्टर नितिन जी, संध्या जी, कंचन जी और कंचन जी। तालियां बंद लोगों के लिए जोरदार जोरदार। आगे फ्रेंड्स गंगास सर की टीम से हैं तालियां नेहा जी के लिए। फ्रेंड्स सचिन शर्मा जी की टीम से एक बार तालियां सुमन जी के लिए। जोरदार जोरदार की टीम से
तालियां ललित जी के लिए और दिव्यांग जी के लिए। ऋषि रंजनी टीम से दिव्यांग, ललित जी। मेरी टीम से एक बार तालियां दीपांजलि रावत के लिए। तालियां जोरदार। आपका आनंद, अविनाश कुमार, मुस्कान और सुनीता सिंह। प्रगति सोमेश्वर की टीम से चंदन और ज्योति। और अभी एक पर्ची आई है मोहित और आयुष। तालियां इन लोगों के लिए फ्रेंड, जोरदार फ्रेंड, दोनों भाई हैं। तालियां फ्रेंड, मुझे ये बताइए, जब आप लोग बाइक या गाड़ी लेंगे और स्टेज पर आएंगे तो आप क्या चाहते हैं? तालियां कैसी बजें? इन सभी ये देखिए, चोरी चिंता में छोरा चल सुता लकीरा में सोने की चोरी है हाथ नीरा में छोरा जात का सिस्टम छोरा जात का काले के सूट में यो मारा छोरा जात का। बहुत सारे मेमोरेबल मूवमेंट हैं जो हमने कैप्चर किए हैं वीडियोस के अंदर, हाया ना। और वो एनर्जी अलग होती है जब एक यंगस्टर, एक लड़का एक लड़की और स्मार्ट वैल्यू करते करते शोरूम में पहुंचते हैं। एनर्जी देखिए, पटाखे, बम, दिवाली, यस और नो। ये सब पल आपकी जिंदगी में आएंगे अगर दिल से स्मार्ट वैल्यू करेंगे, यस और नो। इससे बड़े बड़े पल भी आएंगे, है ना। आपकी मदर फादर की आंखों में खुशियों के आंसू आएंगे जब स्मार्ट वैल्यू दिल से करेंगे। तो इन सब लोगों ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, तो इन सभी लोगों को हम सम्मानित करना चाहेंगे। तो बुलाना चाहूंगा एक बार तालियां हमारे सभी लीड सीनियर्स के लिए जो इनको सम्मानित करें। तालियां और नाम आयुष है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बाइक कोचिंग करी है। ग्रेटर नोएडा से हैं, आपके फादर आयुष जी क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं।
इस बिजनेस में शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर मतलब ऐसे ही थी, जो मेरा क्लाइंट है उनसे मतलब ऐसे मुझसे जान पहचान नहीं थी, तो ऐसे मिलने आते हैं नॉर्मली, जैसे कोई आता है मतलब कोई ऐसे इन्वाइट करने के हिसाब से नहीं आते, जैसे मतलब कि आते गेस्ट वगैरह। तो आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई? आराम से इनवाइट ही आते रहे? देखिए फ्रेंड, दिक्कत सबके साथ में आती है, आया ना? कहते हैं कि परेशानी सबके साथ आती है, दिक्कत सबके साथ में आती है, कुछ परेशानी में बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो दिक्कत परेशानी में निखरे हैं, अपनी अचीवमेंट उन्होंने की। आगे मैं चाहूंगा आप बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज मोहित सिंह और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 2। और मैंने स्मार्ट वैल्यू से 5 अचीव करी है। बहुत इस टाइम मैं सो हैप्पी, बहुत खुश हूँ। कहते हैं बहुत सारे लोग जिससे स्मार्ट वैल्यू बिजनेस में ना जो बहुत तेज कर रहा है बोलने में, वही कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये देखो है ना, क्या मोहित जी नाम आपका? मोहित जी ढंग से बोल नहीं पा रहे, लेकिन स्टेज पे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हमें कहां बोलना आना चाहिए? हमें फील्ड में प्लान शो करने आने चाहिए, फॉलोअप करने आनी चाहिए, पेमेंट निकालने आनी चाहिए, आया ना? तो मोहित जी बेशक आप लोगों के सामने इतनी सारी भीड़ देख के शायद नहीं बोल पा रहे अपने बारे में, कैसे बात करनी है, लेकिन आज फील्ड पर काम करते हैं, अचीवमेंट्स कर रही है उन्होंने बिजनेस के थ्रू। आगे मैं चाहूंगा आप बताएं कैसा लग रहा है सर आपको? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम मेरा अर्जुन है और मैं रोहिणी सेक्टर 23 में रहता हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तो मैं बस में आया था और थोड़ी सी टायर में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक पैर से स्कूटी चलाता हूँ पैर टिका के और 2 पैर में टिक नहीं पाते हैं। तो मैं अपने अप्लायंस के लिए थैंक करता हूँ, साहुल सर के लिए, अपने राजा सर के लिए, और वो तमाम जो जैसे बहुत सारे सपोर्टेड होते हैं, आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स, दिल से स्मार्ट वैल्यू करिएगा तो जब मेरी जिंदगी में सकते हैं तो आप लोगों की मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू स्मार्ट वैल्यू का, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आईडी ने ऐसी बातें बोली जो हमारे लिए बहुत सारे लोगों की शर्म की बात। खासकर मेरा एक टाइम दिक्कत है कि बाद ही मैंने स्मार्ट वैल्यू किया और अपनी बाइक अचीव कर ली। बहुत सारे लोगों के दोनों पैर हष्ट पुष्ट है, फिर भी किस में आते हैं? बसों में आते हैं लटकते हुए, मेट्रो में आते हैं, आया ना? तो भाई दोनों पैर स्वस्थ हैं, तो अगर इन्होंने बाइक ली है तो आप तो गाड़ियां लेंगे, ऐसे और नो? तो ये अर्जुन जी ने अपनी बाइक ली है। कहते हैं ना, कामयाबी कभी भी रंग रूप शक्ल सूरत नहीं मांगती, कामयाबी क्या मांगती है? आपके अंदर कितनी आग लगी हुई है, आप कितना आगे बढ़ते हैं, आया ना? आप सब लोगों ने हमेशा एक स्टोरी सुनी होगी आपने, बैलून वाली स्टोरी सुनिए आप सब लोगों ने। एक बार की बात है, एक बच्चे ने नोटिस किया कि हवा में कुछ गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो भागता हुआ गुब्बारे वाले के पास गया, जो हाइड्रोजन के गुब्बारे होते हैं उनके पास गया और उसने, अंकल एक बैलून चाहिए। तो उस टाइम पे उस थैली के ऊपर ना काले रंग का बैलून उड़ रहा था हवा में, तो वो बैलून वाला लाल रंग के बैलून में हवा भरने लगा। तो उसने, अंकल ये रेड वाला मत दो, वो ब्लैक वाला जो उड़ रहा है आसमान में। तो उस बैलून वाले ने बड़ी अच्छी बात की, बोला बेटा ये बैलून जो उड़ रहा है ना, ये अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा, ये अपने अंदर की हवा की वजह से उड़ रहा है। तो काले लाल से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके अंदर हवा कितनी है। तो ऐसी स्मार्ट वैल्यू में आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, आप कितने गोरे चिट्टे हैं, आप कितने लंबे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने मेहनती हैं और आप कितना कामयाब होना चाहते हैं। तो इन सब लोगों को ये सब लोग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता को हासिल करें। मैं चाहूंगा आगे सुनीता जी बताएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नाम सुनीता सिंह है, गाजीपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड, अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो कभी सोचा नहीं था, एक सोच नहीं की भी लड़कियों को भी सोच नहीं होती। घर वाले होते कि जब शादी में दहेज में बाइक देते हैं, होता नहीं होता। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू में, तो यहाँ पर मेरी सोच बनी कि अगर मैं यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू स्टार्टिंग करती हूँ तो क्या एक विजन दे सकती हूँ, सोच यहाँ से बनी कि मैं खुद की स्कूटी ले सकती हूँ। और फ्रेंड, मैं अगर स्कूटी की बात करूँ तो मेरी पहली स्कूटी नहीं है, ये मेरी सेकंड स्कूटी है। वो भी अगर मैं बात करूँ तो अभी न्यू मॉडल टॉप जैसे धनतेरस में बहुत सारे लोगों ने स्कूटी और बाइक अपनी परचेसिंग करी है। क्या कभी नाम सम्मान मिलता है? कभी नहीं मिलता। लेकिन ये इकलौता स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमें क्या देता है फ्रेंड? टाइम टू नाम सम्मान देता है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ हमारे सीनियर्स की, हमारे अप्लायंस की, हमें टाइम टू टाइम क्या करते हैं फ्रेंड? वो गाइड करते हैं। आज अगर निखिल सर साइड में गाइड नहीं करते, आज मेरे सीनियर अप्लायंस जो भी है, आज निखिल सर है, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी, थैंक यू सो
गाजियाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ। और फर्स्टली सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अभी सभी सीनियर सर, निखिल शर्मा सर, धर्मेंद्र सर, सुनीता सोनी मैम, अंकुश सर, सभी सीनियर्स का, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना शायद कुछ भी करना बहुत मुश्किल था। और साथ में टीम ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया। और साथ ही साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, जो दिक्कत होती थी ना, सर ने एक चीज बोली, जूते बहुत घिसते हैं। कभी ना कभी ये चीज होता है कि हम लोग परेशान ज्यादा उन चीजों से नहीं होते, ये होता है कि 3 महीने खत्म होते जूते घिस जाते हैं, राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगी, स्कूटी से मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, कैसे भी करके स्मार्ट वैली में और ज्यादा आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मुस्कान है और बात करूँ स्मार्ट वैल्यू करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और सबसे पहले स्कूटी अचीव करी है तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने सभी अप्लाइज का। तो एक बार चाहूंगी जोरदार ताली मेरे सभी अप्लाइज के लिए। अगर शायद मेरे अप्लाई मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद आज मैं भी इस बिजनेस में नहीं होती। क्योंकि देखो, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है तो वो आपको किसी न किसी के थ्रू मिलता है। तो मुझे भी मेरे अप्लाई के थ्रू मिला और आज कहने की बहुत अच्छा लग रहा है कि स्मार्ट वैली में काम तो हो रहा है और साथ में स्कूटी भी अचीव की है। माय डियर फ्रेंड, देखो होता सबके साथ है, बस करने वाला होना चाहिए। अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो, सारी चीजें रेगुलर एफर्ट्स करते हो, तो आपके साथ भी डेफिनेटली जरूर होगा। जब मुझे याद है, जब मेरे पास स्कूटी नहीं थी तो कई बार ऐसा होता था कि अगर घर से निकलते थे तो कई बार बस नहीं मिलती थी, बहुत लेट हो जाता था आने में, फिर अप्लाई से डांट भी पड़ती थी। बट आज अच्छा लगता है। ओके सर, तो कई बार अब अच्छा लगता है। ओके सर, तो अब अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर घर से लेट भी निकल रहा है तो भी टाइम से पहुंच रहे हैं। तो अब बस यही ड्रीम है कि जल्दी से जल्दी अपने ये जो 2 पहियों की गाड़ी है इसको 4 पहियों में कन्वर्ट करनी है। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने बोला आज आप लोगों का दिन है तो अपने बारे में बताएं कि कैसे ये आई है, थोड़ा सा जल्दबाजी में ना रहें। हाँ या ना, वी हैव टाइम, आज आपको मौका मिला है अपने बारे में बताने का। तो बताएं कैसे कैसे आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है। और थोड़ा सा आवाज भी ना, अगर आपकी आवाज में बहुत दम है तो माइक पर नीचे रखें, कैसे और ना, ताकि ऑडियंस आपको ढंग से सुन पाए। तो आज आप लोगों का दिन है, थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, कैसे कैसे आपको अप्लाई ने मार्गदर्शन दिया और ये अचीवमेंट की प्रेरणा आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली। यस और नो। मुस्कान जी ने अभी हाल ही में अपना सुपर स्मार्ट लेवल क्वालिफाई किया, तारे मुस्कान जी के लिए। और अचीवमेंट की है सिस्टम के थ्रू। आगे मैं चाहूंगा बेटा आप बताएं कैसा लगा स्मार्ट लेवल करते हुए थोड़ा सा। Then good morning all of you. वेरी गुड मॉर्निंग। नाम मेरा संध्या है और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा लगा है स्मार्ट वैल्यू करते हुए। जब मैं पहली बार आई थी इस प्रोग्राम में सुनने के लिए, कहीं ना कहीं अजनबी के थ्रू मुझे इस पूरे प्रोग्राम का सुनने का मौका मिला था। जब मैं पहली बार आई थी तो कहीं ना कहीं मैं जॉब करती थी। मैं 11 साल की थी। 11 साल की एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ कहते हैं ना, मजबूरी सब कुछ करा सकती है। तो कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी फैमिली में, तो मैं 11 साल की एज थी और मैं अपने घर में अकेली लड़की हूँ, मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बाद में एक अजनबी से मेरी मुलाकात हुई, रास्ते में जॉब करके आ रही थी। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, क्या आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो? तो मैंने बोला बिल्कुल बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने नंबर वगैरह लिया, फिर मैं गई प्रोग्राम सुनने के लिए। ऐसे सब लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, फीस भी होती है। बहुत दिक्कतें आई, बहुत ही मुश्किलें आई। मेरी फैमिली में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया है, क्योंकि पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉब करती थी। पापा यानी कि जब जॉब करते हैं, जब पैसों का लालच आ जाता है तो इंसान को छोड़ना नहीं चाहता है ना। तो इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग करी। बहुत दिक्कतें आई, बहुत मुसीबतें आई। अगर मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर और अपलाइन के लिए मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां। और आज अच्छा लग रहा है बताते हुए कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने 5 साल जॉब करी और 5 साल जॉब करने के बाद भी मैंने साइकिल तक का भी ड्रीम नहीं बना पाया, यानी कि मेरा कोई भी ड्रीम नहीं था। क्योंकि कहते हैं एक जॉब वर्कर इंसान का कोई ड्रीम नहीं होता, कभी सोच भी नहीं पाता है कि वो कुछ भी अपनी लाइफ में कर सके। पर मैंने 5 साल जॉब करी, फिर साइकिल तक का भी नहीं सोचा था। पर आज बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं सीनियर का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं स्मार्ट वैल्यू के दम पे मैंने 1 लाख की स्कूटी अचीव करी है। मेरी सीनियर का सपोर्ट रहा। और बस यही कहना चाहूंगी, जब मैं एक लड़की होकर मैं कर सकती हूँ, 5 साल जॉब करने के बाद भी मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है, तो स्मार्ट वैल्यू कहना चाहूंगी सारी लड़कियों से, सारी गर्ल्सों से, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो ड्रीम स्मार्ट वैल्यू से पूरे हो सकते हैं वो किसी प्लेटफॉर्म से पूरे नहीं हो सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक सीनियर
साथ रखना है। और इतना ही कहना चाहूंगी, अभी स्कूटी ली है और इस स्कूटी से इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, 4 पहिए में कन्वर्ट करनी है। लेकिन मेरी इतनी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें आपने रखी और बहुत सारी गर्ल्स के लिए एक मैसेज दिया कि जब ये कर सकती हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी फ्रेंड्स। बिजनेस को फोकस करना पड़ेगा, टाइम पास छोड़ना पड़ेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो शूट्स छोड़ने पड़ेंगे, ऐसा और नो। स्मार्ट वैल्यू पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अच्छा, मैं चाहूंगा चंदन जी यहाँ पे हैं। चंदन जी हैं यहाँ पे कोई? ज्योति जी हैं? ज्योति जी कोई राजेंद्र जी की, सोमेश जी की टीम से? प्रगति जी हैं? प्रगति जी, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मैं चाहूंगा आपसे बुलवाना, कैसा लग रहा है आपको? यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नेहा है और हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। माय डियर फ्रेंड, जब आई थी इस प्रोग्राम को सुनने समझने के लिए तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन में मुझे प्लेटफॉर्म मिला था। तो माय डियर फ्रेंड, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अपने पास 2 पहिया व्हीकल भी आएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आज बताते हुए बेहद ही प्राउड फील होता है। जब आई थी इस प्लेटफॉर्म को सुनने समझने के लिए, मात्र 1% बिलीव से आई थी। सेकंड ईयर में मुझे प्लेटफॉर्म मिला था तो मैम ने मुझसे बताया था कि बेटा कैसा रहेगा जब सेकंड ईयर में तुम्हारी डिग्री, एक हाथ में तुम्हारी डिग्री हो और दूसरे हाथ में तुम्हारी स्कूटी की चाबी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तो डिग्री हाथ में भी नहीं आई, उससे पहले स्कूटी की चाबी आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं खाली, कहते हैं ना, खाली मैदान होता है, खाली खेत होता है, वो थी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सीनियर ने जो भी कुछ किया, कभी नेगेटिव भी होती थी, ऐसा नहीं था। हर किसी के लाइफ में कभी नेगेटिविटी आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब चलती थी कभी पैसे होते थे, कभी पैसे नहीं भी होते थे, लेकिन कभी अपने सामने रोना नहीं रोया। माय डियर फ्रेंड, मैं वो लड़की थी जो अपने घर में भी बोलना पसंद नहीं करती थी, एक इंसान के साथ में भी बातें नहीं करती थी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की पावर, माय डियर फ्रेंड, पैसा तो आता है, सबसे बड़ी पावर मुझे ये लगी कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे आप सबके लोग सामने बोलना सिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। ड्रीम्स अपने पूरे होते जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बस जैसे सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि अप्लाई टाइट तो फ्यूचर ब्राइट। माय डियर फ्रेंड, मेरे भी अप्लाई टाइट है। माय डियर फ्रेंड, मुझे भी सच कहूं तो टाइट अप्लाई भी पसंद है। मारेंगे, पीटेंगे, छेदेंगे, लेकिन जाऊंगी उन्हीं के पास। रात को नेगेटिव होंगे, सुबह को जाऊंगी उन्हीं के पास। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, आपका भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातें उन्होंने रखी फ्रेंड्स। ये नेचुरल चीजें हैं जो आपके दिल से निकलती हैं, हाँ या ना? जब आप इस बिजनेस पे काम करते हैं तो दिल से बातें निकलती हैं। ये इंस्पिरेशन टॉक्स हैं, यस और नो? और ये बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देती हैं। आगे एक और हमारी अचीवर हैं, वो तो अपने आप में बहुत बड़े अचीवर हैं। उन्होंने प्लैटिनम लेवल क्वालिफाई किया है, एक प्रेस्टिजियस लेवल क्वालिफाई किया है और लीड में उनको आने का मौका मिला है। आज बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लोग कहते हैं हाइट हाइट हाइट, कहते हैं इंसान की कद जो होता है ना, वो उसके सर से ऊपर नापा जाता है, हाँ या ना? आम लोग जो होते हैं उनका कद उनके सर तक नापते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग हैं उनका कद उनके सर से ऊपर नापा जाता है। आज वो स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारी लड़कियों को पीछे छोड़कर प्लैटिनम अचीवर बनी है और वो लीड ग्रुप का एक हिस्सा है। तालियां कंचन जी के अचीवमेंट के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। से नाम बताया गया, नाम मेरा कंचन है। और कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूंगी, अगर आज मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक भी पहुंची हूँ या फिर मैंने अपने लाइफ के अभी 30 स्कूटी का अचीवमेंट करी, तो वो है मेरे सीनियर। तो मैं चाहूंगी मेरे अपलाइन मिस भारती मैम सर दीपक सर के लिए एक बार जोर ताली होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने बारे में बताऊँ तो नाम मेरा कंचन है, बेसिकली मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। और जब फर्स्ट टाइम पूरा प्रोग्राम देखने का, समझने का मौका मिला था तो मैं स्टडी करी थी 11th क्लास में। प्रोग्राम सबने अंडरस्टैंड करा और कभी बिलीव नहीं हो पाया था कि
3000 में स्कूटी को चला चुकी थी और उसमें मेरे को बहुत ठीक करना पड़ता था। मैंने देखा मेरी टीम में नए नए अचीवमेंट्स हो रहे, सब लोग बाइक ले रहे, स्कूटी ले रहे, तो मेरा विजन सेट हुआ कि जब टीम वाले तो मैं भी ले लूं। और मैंने अपनी लाइफ की, मैं स्कूटी तो पहले ली, लेकिन अपनी लाइफ की सबसे महंगी स्कूटी मैंने इस बार ली। मैंने एक्सेस 125 ली, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहीं ना कहीं सिस्टम में जब स्टार्टिंग की थी तो बिल्कुल भी सोचा था कि ये सब भी मेरे साथ हो पाएगा। इस कंपनी का मैंने प्लेटिनम लेवल क्वालिफाई करा, उसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे अचीवमेंट किए। तो सबसे बड़ा मेरे पास एक चीज थी, वो था बिलीव, यानी कि विश्वास। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, लोगों को बिलीव नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी यही होती है कि एक चीज कहना चाहूंगी, जिसके अंदर पेशेंस है, बिलीव है, एक दिन मतलब आज नहीं होगा एक दिन तो जरूर होगा, तो बिलीव रखना है, स्टार्टिंग करने सिस्टम में। और कहीं ना कहीं चीज क्लियर करना चाहूंगी मैं आपको, अगर आज मैं कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर हूँ तो वो है मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन। तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अपलाइन पे ब्रांड बिलीव करना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जितने भी साथियों को देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपलाइन के सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। और यही कहना चाहूंगी कि अभी तो स्कूटी ली है, बाकी स्कूटी को चलाकर कार तक पहुंचना है। बाकी थैंक यू सो मच। देखिए, हम देखते हैं कई बार ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में कंचन जी सीडीओ के पास खड़ी जगह कॉलिंग कर रही होती है। प्लेटिनम अचीवर होकर भी उन्होंने ग्राउंड के वर्क नहीं छोड़े। ग्रेटर नोएडा में किसी गांव में रहती हैं, गांव से रात को कई बार दिखा 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे वहां से ऑफिस से जाती है पेमेंट लगा के, हर हफ्ते ऑफिस में आती है, पेमेंट क्लोज करती है। ऐसा और नो, तभी तो स्कूटी आई है, तभी तो लेवल आया है। केवल बात बनाने से बिजनेस नहीं होता फ्रेंड्स, काम करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि बस हम बात बना देंगे बिजनेस हो जाएगा, फ्रेंड्स फील्ड पे काम करना पड़ता है। इनको मैं देखता हूँ कई बार, ये वहां पर ऑफिस के बाहर कॉलिंग फॉर्म लेके कॉलिंग कर रही है, लिस्ट पे कॉलिंग कर रही होती है। क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी जो सपने हैं ना वो बहुत बड़े हैं। यस और नो, तभी तो मेहनत कर रही है। और देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले घर में देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस जरूर होगा। आगे मैं चाहूंगा बेटा आप बताएं कैसा लग रहा है आपको अचीवमेंट करके। यस, आगे फ्रेंड लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई से वेरी गुड मॉर्निंग। और नाम नितिन है, बेसिकली नोएडा से बिलोंग करता हूँ। और कुछ भी अपने वर्ड रखूं अपने, तो उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने अपलाइंस मिस भारती मैम, मिस्टर दीपक सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने अपना नाम बताया, नाम नितिन है, और जैसे कि इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आया था पहली बार, तो ऑटो से समझने के लिए आया था। और वो भी मुझे इनडायरेक्टली वे में मुझे मेरे सिस्टर ने बुलाया था कि चल एक बार प्रोग्राम देख लियो, हमारा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। लेकिन मुझे पहले ही दिन से पता था, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे पता था मेरे बहन का जो काम है ना, फंसने फंसाने वाला काम है, तो मुझे भी उसमें लेके जा रही है। तो मतलब मुझे पहले दिन से ही पता था। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और मुझे कोई भी सीनियर ज्वाइन नहीं करा पाया, क्योंकि मैं पॉजिटिव भी खुद था, नेगेटिव भी खुद था। मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये लोग मुझे क्या बताएंगे और करियर फ्यूचर के बारे में। तो जब प्रोग्राम समझने के लिए तो ऑटो से समझने के लिए मेरा 1-to-1 हुआ। 1-to-1 पे मुझे सारी चीजें क्लियर हो गया। बट मैंने फिर नहीं लेफ्ट देखा, नहीं राइट देखा, मैंने इतना सा भी मतलब ना मैंने कंपनी देखी, ना मैंने सीनियर देखा, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 1-to-1 हुआ था मेरा। मैंने किसी सीनियर को नहीं देखा, कोई है, किसी के पास अचीवमेंट है या नहीं है। बस मैंने एक चीज देखा कि मैं अपनी लाइफ में कहां पर हूं, क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुझे कभी मेरे सपने पूरे करा सके, क्योंकि आज तक बाइक नहीं ली तो अब क्या ले लूंगा बाइक। तो मैं पढ़ाई कर रहा था और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मतलब बाइक से आया करते थे, स्कूटी से आया करते थे, तो बहुत गिल्टी फील होता था कि काश ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कभी जिंदगी में कि मतलब मुझे भी अपने सपने को पूरे करने का मौका मिले। तो मैं भगवान से दुआई कर रहा था।